हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन आप गांव में रह करके जो है आप नीट क्वालिफाई किए हैं। आप कितना देर पढ़ाई करते पहले कि आप जो बोले कि बाहर जाते थे, तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर जाके ही करे। अगर यहाँ पे उसको अच्छा से अच्छा गाइडलाइन मिल जाता है तो वो आराम है कि कहीं से भी कर सकता है। पता नहीं चलता था क्या होली है क्या दिवाली, कुछ मायने नहीं रखता था। सिर्फ पढ़ने में इतना मग्न हो गए थे कि कुछ नहीं दिखता था कि कब कौन सा दिन है। तो अगर किसी को करना है तो दो चार साल तो भूलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। हैं? हम लोग जब जगते थे उससे हम्म, पहले ही उठ के पढ़ना बैठ जाते थे, और हाँ, रात को जब हम लोग सोते थे, हम्म, हम लोग सो के उठ के पानी पीने जब उतरते नीचे तब भी पढ़ती थी। पढ़ने में मतलब बिजी था पढ़ने में वो पूरा। अपना अपना झारखंड की 3 बिटिया ने वो कारनामा कर दिखाया, वो नाम को रोशन किया है, जो कि आपको बता दे, नीट एग्जाम जो कि बहुत बड़ा बड़ा जो है एग्जामिनर है, एग्जाम देते हैं और जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाते। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं, कि हॉस्टल में रहते हैं, कोटा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं करते। और इस प्रखंड की कहानी को हम सुनाने का लिया है, जो कि एक ही प्रखंड से 3 बिटिया ने नाम रोशन किया और तीनों एक ही मास्टर के पास पढ़ता था। और वो भी क्या, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत बड़ा कोचिंग नहीं है, वो होम ट्यूशन पढ़ाते एक तरह से। और इनके घर पे भी होम ट्यूशन के रूप में वो पढ़ाने के लिए आते थे। और यहाँ कहीं ना कहीं अभी हम राधा के घर पे हैं, और वो दोनों अभी संजोग से यहाँ नहीं है। अभी राधा से बात करने के लिए राधा के घर पे पहुंचे हुए हैं, जो है जर्नी को दिखाएंगे, आखिर ये कितना देर मेहनत करती थी, और सर जो है कितना देर इनको पढ़ाते थे, और ये खुद से कितना स्टडी करती थी। सर आप बात करेंगे और दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? राधा कुमारी। राधा। राधा, आप नीट क्वालिफाई किए, कितना नंबर आया आपका? मेरा 657। 657 नंबर। अच्छा, नीट क्वालिफाई करने के लिए लोग जो है कोटा जाते हैं, बड़ा बड़ा कोचिंग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन आप गांव में रह करके जो है आप नीट क्वालिफाई किए हैं। आप कितना देर पढ़ाई करते पहले कि आप जो बोले कि बाहर जाते थे, तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर जाके ही करे। अगर यहाँ पे उसको अच्छा से अच्छा गाइडलाइन मिल जाता है तो वो आराम है कि कहीं से भी कर सकता है। हमारे जो टीचर थे नौशाद सर, वही हम लोग को पढ़ाते थे। तो हमारा जो मतलब पहले तो होम मतलब जितना पढ़ाते थे वो 4-5 घंटे का क्लास होता था, कोचिंग करवाते थे। उसके बाद घर में रह के अपना मतलब सेल्फ स्टडी करना, मॉड्यूल सॉल्व करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिविजन बार बार ऐसे करके ही। हाँ जी। मतलब आपका जो सर जी थे वो आपको होम ट्यूशन के रूप में पढ़ाते थे, और अच्छा ऑनलाइन भी क्लास लेते थे सिर्फ सर के भरोसे? सिर्फ सर के पास पढ़ते थे। कुछ लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, एप्स के माध्यम से पढ़ते हैं, या और बड़ा बड़ा बुक लेते हैं। तो आप सिर्फ सर के माध्यम से पढ़े थे, बुक स्टडी किए थे, कि ऑनलाइन भी क्लास किए थे, या गूगल का सहारा लिए थे? नहीं, ऑनलाइन तो क्लास नहीं किए हैं। सिर्फ सर ही जो पढ़ाते थे वही पढ़ते थे। सर जो स्टडी करवाते थे उनको? अच्छा, कितना देर पढ़ाई करते सर जो 4-5 घंटे का क्लास लेते थे और घर में मिला के 8-9-10 घंटा जो पूर जाता था बस। 10 घंटा, 10 घंटा तक मेहनत की। राधा की मम्मी मेरे साथ है, इनके मम्मी से बात करेंगी। चाची, कैसा लग रहा है? आपकी बेटी जो है नीट क्वालिफाई किए हैं, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि गांव की बिटिया है और गांव में रह के क्वालिफाई किया। आपके घर में पहले कोई इस तरह का जो भी मतलब एग्जाम क्वालिफाई किए थे, या पहली बार हुआ है? पहले तो हमारे घर से जो हुआ है हमको बहुत खुशी है। और दूसरी बात है कि पढ़ाई मतलब जो भी करती थी अपने तरीके अच्छा, से ये कितना देर पढ़ती थी? पढ़ती थे। 7-8 घंटा 9 घंटा पढ़ती थी। मतलब 7-8 घंटा पढ़ लेती थी। सवेरे जो है जगने का क्या सिस्टम था इसका, कि 8-7-8 बजे जगना की, और सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में? रात में लेट से सोती थी, सवेरे लेट से जगती थी। मतलब स्टडी करने में इतना मगन था कि रात ज़्यादा बिता देते थे। कभी कभी 1-2 बज जाता था ऐसे। अच्छा, एक तरह से कहा जाए कि बच्चे में जो ज्ञान डालने का वो जो गुरु है, फर्स्ट गुरु माता को श्रेय दिया जाता है। तो जब ये बचपन में पढ़ती लिखती थी तो उसमें ये नटखटी भी करता था, सिर्फ पढ़ाई में मन लगाता पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता था? मतलब बदमाशी नहीं करता था? आप लोग को था। तंग करना? बाहर नहीं जाती थी ज़्यादा। बाहर से कोई मतलब नहीं, ऐसे घर में थोड़ा सा बदमाशी करना? घर में तंग किया आपको? राधा की भी तंग की एक ने की? कि शुरू से ही पढ़ाई में ही बिजी है? पढ़ाई में मतलब पहले से बिजी है ना? अच्छा, तो आपका भी सपना था बेटी को डॉक्टर बनाना है, कि खुद से अपना डिसाइड किया और मेहनत करना शुरू कर दिया? ना, हम लोग को भी मन लगता था कि मतलब आप लोग भी शुरू से सोचे थे कि बेटी को डॉक्टर बनाना है? डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा, एक परिवार में डॉक्टर होना चाहिए। इसका भी मतलब मन में था कि हम भी डॉक्टर बने। जब मैं मैट्रिक का परीक्षा दी ना तो हाँ। उसमें जिला टॉपर की ना, तो हाँ। उसमें इस चीज को मन अच्छा, मैट्रिक में भी जिला टॉप की थी? जिला टॉप की। अच्छा। मैट्रिक में किया, इंटर में किया। इंटर में भी? यानी कि शुरू से ही पढ़ने में पूरा एक्सपर्ट है ना?
इनका भाई है, इनके भाई से बात करेंगे। हम लोग जब जगते थे उससे पहले ही उठ के पढ़ना बैठ जाते थे, और रात को जब हम लोग सोते थे हम लोग सो के उठ के पानी पीने जब उतरते नीचे तब भी पढ़ती थी। पढ़ने मतलब पढ़ने में बिजी था पूरा। अपना पूरा टाइम, खेलने का भी टाइम ही पढ़ने में अपना व्यक्त कर। अच्छा, आप सोचे थे कि आपकी बहन जो है डॉक्टर नीट क्वालिफाई कर लेंगे, डॉक्टर बनेगी? अब जब मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट टॉप की थी तो हमको तभी ऐसा लगा कि मतलब कि जो सोच लेगा वो कर लेगा, तभी से हमको लगा कि हो जाएगा। उसी समय सोच लिए आप कि जो सोच लेगा। अच्छा, आप लोग कभी सोचे थे कि राधा को डॉक्टर ही बनाना है, कि और भी बहुत सारा जॉब होता है? डॉक्टर बना, इसके मतलब माइंड में ऐसा आया कि मतलब डॉक्टर बन के देश का सेवा करना है, गरीबों का मतलब मुफ्त इलाज करना है, यही सब सोच के डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के लिए चाची है राधा का, क्या कहिएगा चाची? पूरा गांव में आपकी बिटिया नाम रोशन की है, पूरा प्रखंड में नाम रोशन की है, और एक तरह से सोचा जाए कि अच्छा, आपके घर में नौकरी है, सरकारी नौकरी? नहीं, एक भी नहीं है। नहीं। तो यानी कि पहला व्यक्ति पहला होगा, पहली है ना? नीट क्वालिफाई किया है। लोग जो है लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं, क्या कहिएगा? काफी लोग, लाखों लोग आपको देखेंगे, अपना बिटिया के लिए क्या कहिएगा? हम लोग ये बोलेंगे डॉक्टर बनेगी, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी है, और इसको हासिल तो डॉक्टर ही होना चाहिए इसको। मतलब शुरू से ही ये पढ़ने में थे? हाँ, पढ़ने में बहुत ही माहिर है। बाकी अभी हम राधा के घर पे हैं, और इनकी दो सहेली संजोग से नहीं है। इनके सर से जब बात हुआ, उनका कहना था कहीं कुछ काम से गए हुए हैं। झारखंड की तीन बिटिया ने अपना प्रखंड का नाम को रोशन किया है। और सबसे खास बात, एक चीज़ और आपको बताने के लिए भूल गए, इनका पापा एक मिठाई के शॉप चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। और सोच सकते हैं कि मिठाई का, इनका पापा से अभी संजोग से नहीं है, इनका पापा से जब हम मिले तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनका कहना था कि मेरे घर में पहली बार इस तरह का जो है, और उनको पता नहीं था नीट एग्ज़ाम होता भी क्या है। इनका गुरुजी बोले कि नहीं, अपना बिटिया को जो है ना, आप नीट का एग्ज़ाम तैयारी करवाइए, आपका बच्ची पढ़ने में तेज है। तो और न देखे तो बोले कि ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। और सर इनको मेहनत करवाएं, और आज मुकाम पे है 657 नंबर प्राप्त किए है राधा। लास्ट में राधा, एक सवाल, आपके तरह काफ़ी स्टूडेंट भी देखते होंगे इस वीडियो को, उनके लिए क्या कहिएगा? अगर मान लीजिए वो भी कभी भविष्य में डॉक्टर बनना चाहे, नीट क्वालिफाई करना चाहिए, उनको कितना देर पढ़ना चाहिए? 1 मिनट में आपको बता दें। पहले तो जो भी स्टूडेंट है सबका तो आईक्यू लेवल अलग होता है, सबका समझने का तरीका अलग होता है। तो सबको तो एक रंग का पढ़ाई ऐसा बोले कि 7 घंटा पढ़ो, तो ऐसा तो नहीं है। जिसको जितना मतलब ज़रूरी होगा उतना पढ़ेगा। तो एक चीज़ में मेंटेन करता है, 2-3 चीज़ मायने रखता है। जैसे कि पहले उसको ना मतलब अगर कुछ करना है तो रेगुलर उसको पढ़ना होगा। और दूसरा कि अगर जैसे कि कुछ पढ़ता है तो उसका रिवीजन बार-बार होना चाहिए। वो बार-बार और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, माइंड में उसको घुमाना पड़ता है। और इसमें होता है ना कि बहुत सारा हम लोग को फेस्टिवल भी मिस हो जाता है इस कारण से, पढ़ने के कारण से। हम लोग का क्या पता नहीं चलता था क्या होली है क्या दिवाली, कुछ मायने नहीं रखता था। सिर्फ पढ़ने में इतना मग्न हो गए थे कि कुछ नहीं दिखता था कि कब कौन सा दिन है। तो अगर किसी को करना है तो 2-4 साल तो भूलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। कुछ अगर हासिल करना है तो अपना मतलब लाइफ पहले देखना होगा, बाद में इंजॉय तो होगा ही। मतलब सारा चीज़ को जो है एक तरफ कर दीजिए, पढ़ाई एक तरफ कर लीजिए। बाकी राधा के घर पे हैं, और ये तस्वीर आपको बसंतराय प्रखंड से, बसंतराय से ही दिखा रहे हैं, गोड्डा जिला है। बाकी इस राधा के लिए आपकी क्या सोच है? एक लाइक राधा के लिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जम के शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधा के विषय में क्या कहते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।